चलिए मैं पुनः क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, और कुछ याद आ रहा है उस याद को हम कंप्लीट कर लेते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जय हिंद। मैं अखिलेश कुमार और फ्रॉम मैथ्स टाइगर से क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। क्वेश्चन 15 है, एक हवाई जहाज के ठीक बाएं और दाएं एक हवाई जहाज है। मान लीजिए, कल्पना करना है यहाँ पर कोई हवाई जहाज है। क्या है? हवाई जहाज है ना। इसके ठीक बाएं और दाएं, इसके ठीक बाएं और दाएं यानी लेफ्ट और राइट, इसके ठीक बाएं और दाएं दो जहाज़ों के अवनमन कोण। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक जहाज है और यहाँ भी एक जहाज है, पानी का जहाज है। अर्थात ये आपका क्या हो गया? नदी हो गया। क्या हो गया? नदी। बने रहने, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये नदी है। एक जहाज ए बिंदु पर है, दूसरी जहाज बी बिंदु पर है, और हवाई जहाज कहाँ है? ऊपर है। दो जहाजों का अवनमन कोण देखिए, ऊपर से देखा जा रहा है। वो कहाँ से? ऊपर से। तो दो जहाजों का अवनमन कोण बता रहा है। दो जहाजों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए यहाँ और यहाँ, और ये आपकी ऊंचाई हो गई, हवाई जहाज की ऊंचाई हो गई। तो यह जो कोण बन रहा है, और इधर से यह जो कोण बन रहा है अवनमन कोण, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। तो ये देखिए अवनमन कोण यहाँ पर है। हवाई जहाज से कोई व्यक्ति, नदी के बीच में दो जहाज है, एक ए बिंदु पर किनारे पर और दूसरा बी किनारे पर, बाएं और दाएं 60 डिग्री का और 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर, तो ये 45 हो जाएगा। एकांतर कोण बराबर 45 डिग्री। और दोनों जहाज के बीच की दूरी आपको मालूम है, दे दिया गया है 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर दोनों जहाज के बीच की दूरी दिया हुआ है। दोनों जहाज के बीच की दूरी 1 किलोमीटर मालूम है, दे दिया है क्वेश्चन में। तो पूछ लिया है हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है। व्हाट द डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की ऊंचाई कितनी है ये पूछ लिया है। यहाँ से ये ऊंचाई आपको निकालना है। तो ए और बी आपका क्या है? दो जहाज है। सी और डी मान लीजिए हवाई जहाज की ऊंचाई है। सी और डी क्या है? हवाई जहाज की ऊंचाई। एच मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच मीटर। क्लियर? चलिए देखते हैं। ये लंब ऊंचाई किसके रूप में? लंब के रूप में, और यह दूरी आधार के रूप में। और फिर सी से बी की दूरी ये भी आधार के रूप में। अर्थात दो जहाज है, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर। एक का 45 डिग्री है, दूसरा का 60 डिग्री है। ध्यान रखना है। आपसे पूछ लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की ऊंचाई आपको निकालना है। जबकि ये दूरी पूरा दिया हुआ है 1 किलोमीटर, पूरा 1 किलोमीटर पर दोनों है जहाज, रुकी हुई स्टे है। तो कल्पना कर लीजिए ए से सी की दूरी x किलोमीटर। क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर। चूंकि किलोमीटर में है, यूनिट आपका इकाई, तो किलोमीटर में ही जाना है। ओके। जब ए से सी की दूरी x किलोमीटर हो गया, तो बी से सी की दूरी कितना होगा बता सकते हैं?
घटा करके क्या करेंगे, घटा देंगे। पूरा दूरी में से, पूरा 1 किलोमीटर से क्या घटा देंगे, x घटा देंगे, तो आपका B से C की दूरी निकल जाएगा। तो BC बराबर आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस BC इक्वल टू टोटल दूरी आपका A से B का दूरी कितना है 1 किलोमीटर माइनस x किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, अर्थात 1 माइनस x किलोमीटर। किसका निकाल लिए, BC की दूरी निकाल लिए। अब आइए, दो त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है आपके पास। पहला बड़ा वाला त्रिभुज है, दूसरा है छोटका वाला। तो बड़ा वाला में आइएगा तो DCA के लिए, DCA के लिए, तो समकोण त्रिभुज DCA के लिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCA के लिए, DCA में लंब आधार का संबंध किसमें, tan A में। तो tan कोण A के लिए, tan कोण A बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका हो गया CD यानी ऊंचाई h मान लिए, और ये कितना है x। tan A का मान, A का कितना है 60 डिग्री, A कितना है 60 डिग्री, इक्वल टू h बाय x। tan 60 का मान कितना √3 बराबर h बाय x। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा h बाय √3। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः चलते हैं समकोण त्रिभुज छोटा वाला में, CDCB में समकोण त्रिभुज DCB में, यहाँ भी लंब आधार का संबंध, लंब और ये आधार का संबंध, tan में ही जाना होगा। tan कितना के लिए 45 के लिए, तो tan 45 लंब बटा आधार, लंब आपका h और आधार आपका BC पहले निकाल लिए हैं 1 माइनस x किलोमीटर। ऊंचाई भी आपका किलोमीटर में ही होगा, सारी h किलोमीटर है ना, क्षमा चाहता हूँ, ऊंचाई भी क्या होगा किलोमीटर में ही होगा। ठीक है, अब आइए tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1, h बटा 1 माइनस x, तिरछी गुना कर देंगे तो 1 माइनस x बराबर h होगा कि नहीं होगा। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में, समीकरण दूसरा में x का मान देने पर या रखने पर, मान देने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है आपके पास 1 माइनस एक्स बराबर h। 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है h बाय √3, क्या है h बाय √3 इक्वल टू क्या h का। ओके, अब इसका क्या करेंगे बताइए, पक्षांतर कर लीजिए, क्या कर लीजिए पक्षांतर। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा h प्लस h बाय √3। ठीक है, इससे आगे बता रहा हूँ आपको, इससे आगे बता देता हूँ आपको। इस बीच में थोड़ा फिगर को हम साइड कर लेता हूँ, फिगर को थोड़ा हम साइड कर लेता हूँ। आपके दिमाग में बैठ गया होगा फिगर, ऐसा मुझे मानना है, आप ऐसे फिगर बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ लघुत्तम लेते हैं, 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका बटा में 1 करके √3 आ गया लघुत्तम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से भाग करेंगे तो √3 आएगा, और √3 को ऐसे करेंगे तो √3h आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है प्लस, √3 कट जाएगा, क्या बचेगा h बचेगा। h को 1 से करेंगे तो h। अब देखिए बने रहना है, निकल गया आपका आंसर आपके हाथ में। h कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा √3 प्लस 1, अब बटा में क्या √3। ठीक है, तिरछी गुना कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा तिरछी गुना, तो क्या होगा बताइए। h को h
इंटू में √3 प्लस 1 इक्वल टू √3 आ जाएगा। इसीलिए h बराबर आ जाएगा, इसीलिए h बराबर आ जाएगा √3 बट्टा में √3 प्लस 1। ठीक है, आपका h निकल गया। इसका परिमेकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? परिमेकरण। आपकी ऊंचाई आ जाएगी किसकी? हेलीकॉप्टर की ऊंचाई आ जाएगी या हवाई जहाज की ऊंचाई आ जाएगी। परिमेकरण कर लेंगे ना? हाँ या ना? फिर भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर डालेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।